chain rule in differentiation. The topic name is chain rule. The topic name is chain rule. Okay. So let us start by taking some random examples, and these examples are not from the textbook. Okay, ये examples textbook में से नहीं है. Okay, we have to create a strong foundation before we take up 12th standard problems. ठीक है. चेन रूल इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. हेलो 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 हेलो. आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो. आ रहा है ना? ठीक है. सो गिव द टॉपिक नेम एज चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. ओके, जल्दी जल्दी कॉपी करो चलो. या फर्स्ट क्वेश्चन. If they have given y is equal to e raised to 2x, you are supposed to calculate dy by dx. dy by dx चाहिए. Differentiating with respect to नीचे x है, so differentiating with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. Yes, everything you have to copy. चलो जल्दी ये कॉपी करो यार, सब लोग लेट मत होना प्लीज, जल्दी जल्दी कॉपी करो. Have you copied this? Okay. Differentiating with respect to x on both sides. ds मतलब both sides. Okay. इसका मतलब है dy dx of y equal to d by dx of e raised to x. Okay. d by dx of y is equal to d by dx of e raised to 2x. अभी बहुत सारा चीज समझना है अपने को, बहुत सारा चीज समझना है. राइट. ओके. सो सबसे पहले हैव आई गिवन यू द फॉर्मूला ऑफ e raised to 2x. e raised to 2x ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिया है क्या मैंने? e raised to 2x ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिया नहीं है. ओके. बट देन कैन आई कंपेयर दिस विथ सम फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन यू? इसको इसका कंपैरिजन कोई फॉर्मूला के साथ कर सकता हूँ क्या मैं? फॉर्मूला लिस्ट देखो. यू आर सेइंग नो. फॉर्मूला लिस्ट देखो. ओके, आई विल कंपेयर दिस विथ e raised to x. मेनी स्टूडेंट्स आर करेक्ट. e raised to x के साथ कंपेयर कर सकते हो. चलेगा? ओके. अभी आएगा रफ वर्क. रफ वर्क भी कॉपी करना है तुम लोग को अभी. रफ वर्क ऑल्सो यू पीपल कॉपी. ओके, तो रफ वर्क करके बताता हूँ. ई रेस टू एक्स के साथ कंपेयर किया, तो ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या दिया? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या है? ई रेस टू एक्स. ओके, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला इज ई रेस टू एक्स. ओके, तो अपने पास तो ई रेस टू टू एक्स है. सो ई रेस टू टू एक्स का फॉर्मूला क्या है?
हेलो, ई रेस टू 2x का फॉर्मूला क्या है? ई रेस टू 2x, ठीक है। ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू 2x का फॉर्मूला ई रेस टू 2x। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। सो आई विल कम एंड राइट ओवर हियर, therefore dy by dx is equal to e raised to 2x। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होते, यहाँ पे खत्म नहीं होते, इसके आगे और भी कुछ आएगा। इसके आगे लिखने का डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देने का, डी बाई डी एक्स। नया टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा अंदर डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, ऐसा मत समझो कि अभी सिखाए सिखाए सब कुछ फटक से आ जाएगा आपको। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। थोड़ा पेशेंस लगेगा। ओके, नाउ टेल मी, आप ऊपर वाला दो टर्म्स को कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर ऊपर वाला दो टर्म्स को। ई और ई तो सेम है, बेस तो सेम है कि नहीं कंपैरिजन में? सो आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन इन इंग्लिश। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ? व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ? एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 2x। ओके, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर 2x। समझ में आया क्या? ये प्रोसीजर है, ये मेथड है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस या फिर चेन रूल। इसको चेन रूल बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बहुत सारा प्रॉब्लम्स करने के अपने को, डोंट वरी। एक बार फाउंडेशन अपना स्ट्रांग हो गया, फिर 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव्स चालू करेंगे हम लोग। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यही कॉम्पोजिट फंक्शन है। ई रेस टू एक्स सिंपल फंक्शन है क्योंकि उसका फॉर्मूला है, लेकिन ई रेस टू 2x का फॉर्मूला नहीं है, सो इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन। यस पृथ्वी, इज इट ओके? ओके, अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको आगे सॉल्व करने का है कि नहीं करना है? ओके, आप लोग बोलो कैसे सॉल्व करूँ 2x को? हाउ टू सॉल्व? टेल मी, डोंट टेल मी द फाइनल आंसर, टेल मी हाउ टू सॉल्व। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको। लास्ट लेक्चर में बताया था। यू अपॉन वी, डिवीजन की तरह। प्रोडक्ट रूल नहीं आएगा, सॉरी, प्रोडक्ट रूल कोशंट, कोशंट रूल इधर पे डिवीजन ही नहीं है तो कोशंट रूल किधर से आएगा? प्रोडक्ट रूल विल नॉट कम, क्योंकि टू टू तो कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल और कोशंट रूल में दोनों फंक्शन ऑफ एक्स रहना जरूरी है। बेसिक्स याद रखो, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था वो बेसिक्स याद रखो प्लीज। टू विल कम आउट, करेक्ट, यस तेजस्वी, दैट इज राइट, वेरी गुड। टू विल कम आउट बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ओके, सो dy by dx, dy by dx is equal to e raised to 2x, 2 outside, d by dx of x. So dy by dx is equal to 2 e raised to 2x into 1, dy by dx is equal to 2 e raised to 2x। dy dx of x का वैल्यू 1 हो गया, x is 1। हैव यू अंडरस्टूड? बेसिक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम इन चेन रूल। हम लोग बार बार चेन रूल ये वर्ड्स यूज करेंगे। यस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? कॉम्पोजिट फंक्शन का मीनिंग अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बोला था। ये देखो, अपना प्रॉब्लम क्या है?
ई रेस टू टू एक्स। क्या फॉर्मूला ई रेस टू टू एक्स का मैंने आपको दिया है क्या, कि ई रेस टू एक्स का दिया है? मैंने आपको ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला दिया है कि ई रेस टू टू एक्स का फॉर्मूला दिया है? ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला। सो ई रेस टू एक्स बिकम्स अ सिंपल फंक्शन, क्योंकि उसका फॉर्मूला है। लेकिन ई रेस टू टू एक्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया मैंने आपको, मैंने कंपैरिजन में लेके गया, मैं आपको कंपैरिजन में लेके गया, राइट? तो जब भी कोई चीज को हम लोग कंपैरिजन में लेके जाते हैं, इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि ई रेस टू टू एक्स क्वेश्चन था ना, इसके लिए इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सिंपल फंक्शंस कौन सा है? एक्स है, वन अपॉन एक्स है, रूट एक्स है, लॉग एक्स है, ई रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स है, एक्स रेस टू एन है, these are सिंपल फंक्शंस। क्यों सिंपल फंक्शन? क्योंकि उसका फॉर्मूला दिया है मैंने आपको। ठीक है, चलो, इनफ अमाउंट ऑफ डिस्कशन अभी। नाउ नाउ सी, फ्रैंकली स्पीकिंग, दोज हु हैवंट अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, थोड़ा सा सब्र करो। विल टेक वन मोर एग्जांपल, सेम टाइप, ई वाला ही टाइप, डोंट वरी। बट देन, जिसको नहीं समझा है ना ये प्रॉब्लम, प्लीज मुझे आप लोग है ना, मैं जो सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो सीक्वेंस में मुझे आंसर दो, ठीक है? देन ओनली यू विल लर्न, अदरवाइज विल नॉट लर्न। या, सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to e raised to 1 minus 3x. You are supposed to calculate dy by dx. Okay. First step, differentiating with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. बराबर है? कितना बराबर है क्या? Okay. So d by dx of y, dy dx of e raised to 1 minus 3x. Okay. Now don't write e raised to 1 minus 3x like this. This is absolutely wrong. Okay. ये बेस पावर बराबर से दिखना चाहिए। या, नाउ टेल मी, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दिया है क्या? नाउ कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। इफ यू पार्टिसिपेट यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दिया है क्या? ओके, आगे का मत सोचो, सिर्फ इतना बोलो, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है क्या? नहीं दिया है। सो आई कंपेयर दिस विथ विच फॉर्मूला? आपको इतना फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, आई हैव गिवन यू सो मेनी फॉर्मूले, सो टेल मी, आई कंपेयर दिस विथ विच फॉर्मूला? ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई है ना, ई रेस टू एक्स कंपेरिजन, जो फॉर्मूला में ई है वही फॉर्मूला के साथ कंपेरिजन होगा ना। या, ओके, नाउ लेट अस डू सम रफ वर्क। रफ वर्क भी आपको कॉपी करना है। ई रेस टू एक्स इसके साथ कंपेयर किया था, बराबर है, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ई रेस टू एक्स का आंसर क्या है? ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स का आंसर क्या है फॉर्मूला के हिसाब से? ई रेस टू एक्स। ओके, सो ई रेस टू 1 माइनस 3x, इसका आंसर क्या रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू 1 माइनस 3x का आंसर क्या रहेगा? ई रेस टू 1 माइनस 3x, करेक्ट? समझ में आया क्या? वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो डोंट वरी एट ऑल। बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आंसर में क्या लिखूंगा? dy by dx is equal to e raised to 1 minus 3x, right? Into d by dx. Now this was a composite function, क्योंकि कंपेयर किया ना हम लोग ने, इसके लिए composite function बन गया। तो d by dx और ब्रैकेट डालने का, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द रफ वर्क। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक एरो डाल दो, ऐसा।
कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो। इफ यू कंपेयर बोथ द टर्म्स, खुद को पूछने का कि x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ विच टर्म, x राइट हैंड साइड में कौन से टर्म से रिप्लेस हो रहा है। गिव मी दैट आंसर, दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द प्रीवियस वन, प्लीज गिव मी दिस आंसर। x is getting replaced with what? Minus 3x? No, no, minus 3x तो wrong है। जल्दी बोलो। 1 minus 3x, 1 minus 3x, okay? x is getting replaced with 1 minus 3x, okay? ठीक है, so dy by dx e raised to 1 minus 3x, d by dx of 1 minus d by dx of 3x, x got replaced with 1 minus 3x, इसके लिए इधर ब्रैकेट में 1 minus 3x आया। समझा कि नहीं समझा? Yes, Shravani Malar, have you understood this? ओके okay. अब मेरे को एक बात बोलो सब लोग, 1 डेरिवेटिव क्या है 1 का? 0। 1 इज अ सिंगल कांस्टेंट, उसके आसपास किधर भी x नहीं है अंदर ब्रैकेट के। सिंगल कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? 3 will go outside dy by dx, okay? So dy by dx e raised to 1 minus 3x, 0 minus 3 into dy by dx of x, बराबर लिखा है मैंने? Have I written correctly? Okay, so dy by dx e raised to 1 minus 3x minus 3 into 1 minus 3 into 1, okay? So dy by dx e raised to 1 minus 3x into minus 3, this is equal to minus 3 e raised to 1 minus 3x। समझा है तो आगे बढ़ लेता हूँ। ये लो प्रीवियस स्लाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, हर्ष, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0। समझा क्या? सिंगल कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। हैव यू अंडरस्टूड? 1 आया, 2 आया, 3 आया, सब कांस्टेंट्स है, मतलब डायरेक्टली 0 ही आएगा ना। सिंगल कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट मतलब ब्रैकेट में x का टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। आपको पता है ना कांस्टेंट और वेरिएबल क्या रहता है?
ओके, नेक्स्ट वन, एंड आई होप यू आर कॉपिंग दिस एज वेल। ये जब तक तुम लोग इतना स्ट्रांग नहीं हो चेन रूल में, ये कॉपी करते रहो। एक बार once you are strong in this, you will be more perfect than me. ओके, जल्दी कॉपी करो चलो प्लीज। हो गया? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। y is equal to e raised to x square by 2, y is equal to e raised to x square by 2. They are asking dy by dx, they are asking dy by dx. So differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है नीचे, समझा क्या? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है? d by dx, d by dx of y, d by dx of e raised to x square by 2. ओके, नाउ यू गाइस टेल मी, ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है मैंने आपको? ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है? मैंने तो नहीं दिया ऐसा फॉर्मूला कोई। ठीक है, सो इज दिस अ सिंपल सिंपल फंक्शन और कॉम्पोजिट फंक्शन? इट्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो फॉर्मूला नहीं है मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन। सो आई कंपेयर दिस विद विच फॉर्मूला? e raised to x, करेक्ट। आई कंपेयर दिस विद e raised to x। इतना क्लियर है? ओके, अभी रफ वर्क। e रेस टू x का फॉर्मूला है e रेस टू x, बराबर है? e रेस टू x का फॉर्मूला क्या है? e रेस टू x, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। मैं बोल रहा हूँ ना, ये रफ वर्क भी लिखने का है। आप लोग पूछ रहे हो वापस, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लिखो। वंस यू आर परफेक्ट, देन नो नीड ऑफ राइटिंग दिस रफ वर्क। ओके, अरे एम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यू आर आस्किंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो e रेस टू x स्क्वायर बाय 2, e रेस टू x स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? e रेस टू x का अगर e रेस टू x है, e रेस टू x स्क्वायर बाय 2 का आंसर क्या है? e रेस टू x स्क्वायर बाय 2। ओके, ये रफ वर्क आपको एग्जाम में दिखाने का है तो दिखाओ, कोई आपका मार्क्स नहीं कट करने वाला। ओके, ये समझा आप लोग को? ठीक है,
So dy by dx e raised to x square by 2. Okay, is this the final answer? नो, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो आगे डी बाई डी एक्स तो आना है ना, डी बाई डी एक्स तो आएगा ना, एंड देन अ ब्रैकेट ओवर हियर, वी हैव टू राइट डी बाई डी एक्स एंड देन अ ब्रैकेट, देन वी नीड टू पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर. इसके बाद रफ वर्क में वापस जाने का, बराबर है. कंपेयर इट, कंपेयर इट. व्हाट यू विल आस्क योरसेल्फ, तुम लोग खुद को क्या पूछोगे कंपेयर करके? व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ? व्हाट यू विल आस्क योरसेल्फ? व्हाट यू विल आस्क योरसेल्फ? आंसर मत बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बताओ पहले. आंसर सब लोग बताएंगे, डोंट वरी. बट देन आपको याद कैसा रखना है? आपको याद रखना है कि व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ. राइट हैंड साइड में एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है? अभी बताओ, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ एक्स स्क्वायर बाय 2. एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ एक्स स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, बिकॉज एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ एक्स स्क्वायर बाय 2. अभी बताओ आगे कैसे सॉल्व करने का. बोलो, इसको सॉल्व कैसे करने का? क्वोशंट रूल अप्लाई हो सकता है? ओके, सो व्हाट वी विल डू, विल टेक हाफ आउटसाइड. टू कांस्टेंट है ना, लेकिन वो डिनोमिनेटर में, तो हाफ आउटसाइड. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, half into dy dx of x square. Now this I had taught you in the previous lecture. ये previous lecture में मैंने आपको सिखाया था, आपको याद है? ओके, कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? विच फॉर्मूला डायरेक्टली, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्टली विदाउट कॉम्पोजिट फंक्शन? एक्स के जगह पे एक्स ही है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, करेक्ट. एक्स रेज टू एन मतलब एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, राइट. और एक्स के जगह पे एक्स ही है, कॉम्पोजिट फंक्शन फिर से नहीं आएगा, चेन रूल वापस नहीं आएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू, टू नहीं सॉरी हाफ आएगा, इंटू टू एक्स रेज टू टू माइनस वन. Okay, this 2 and this 2 will get cancelled, cancellation preferably with a pencil. dy by dx e raised to x square by 2 into x. ये x तुम लोग पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आया? इसमें क्वोशंट रूल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि टू तो कांस्टेंट है ना बेटा, टू कांस्टेंट है. क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल में कांस्टेंट्स किधर अलाउड है? सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स अलाउड है. मैंने नीचे एक नोट लिख के दिया था लास्ट लेक्चर में. यस दिया, यू अंडरस्टूड. Should I go to the next slide?
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाऊंगा अभी। y is equal to log of 5x. You are supposed to calculate dy by dx, differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x on both sides. So d by dx of y is equal to d by dx of log 5x. ओके, dy by dx। मैंने आपको log 5x ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है क्या? नहीं दिया, मुझे तो याद नहीं है। आई हैव नॉट गिवन यू सच काइंड ऑफ फॉर्मूला। सो कैन आई गो इनटू कंपैरिजन देन? कंपेयर कर सकता हूँ इसको, ये टर्म को किसी टर्म के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। कैन आई कंपेयर दिस विद समथिंग? आई विल कंपेयर दिस विद log x। कोई और फॉर्मूला तो नहीं है, log के साथ ही कंपेयर करूंगा ना मैं। किसी और चीज के साथ आपको लग रहा है कंपैरिजन होगा तो बोल देना प्लीज। ओके, a raised to x, इज दिस a raised to x? ये a raised to x की तरह दिख रहा है क्या तुम लोग को? a raised to x में log किधर है? उसके आंसर में log है, उसके आंसर में log है, क्वेश्चन में थोड़ी log है। ठीक है, so we'll compare this with log x। ओके, नाउ रफ वर्क। log x, इसका आंसर क्या है? 1/x। log x का आंसर है 1/x। ओके, तो log 5x का आंसर तुम लोग के हिसाब से क्या रहना चाहिए? log 5x का आंसर तुम लोग के हिसाब से क्या रहना चाहिए? 5x। log x का आंसर x थोड़ी है, 1/x है। तो log 5x का आंसर क्या रहना चाहिए? 1/5x। 1 तो आएगा ना, ये सेम 1 तो रहेगा ना। x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 5x, क्योंकि ऊपर भी x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 5x। ऊपर और दोनों नीचे, दोनों जगह पे x विल गेट रिप्लेस्ड विथ 5x। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर, नीचे भी। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? log x का 1/x है तो log 5x का 1/5x। कोई कोई लोग 5/x भी बोल रहे थे, उनका कंफ्यूजन क्लियर है? ओके, 1/5x। सबसे पहले 1/5x लिख देता हूँ मैं। आई राइट 1/5x। कॉम्पोजिट फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 5x। x is getting replaced with 5x। x is getting replaced with 5x। So dy dx of 5x। समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, x is getting replaced with 5 तो आगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा।
नाउ टेल मी गाइस, अगर ये चीज आपके सामने है, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? फाई आउटसाइड, फाई आउटसाइड, ओके। dy by dx 1 upon 5, phi outside, dy dx of x. 5 is a constant, hence outside. 5 and 5 will get cancelled क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, बीच में प्लस साइन उस साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज dy dx of x? 1, dy dx of x 1 upon x. Check your formula list, please. So, last step, dy by dx is equal to 1 upon x into 1. Okay, right over here, dy by dx 1 upon x into 1. So dy by dx equal to 1 upon x. Okay, are you finding this simple till now? Yes. Next, next, y is equal to y is equal to log 3x minus 2. Y is equal to log 3x minus 2. You are supposed to calculate dy by dx. You are supposed to calculate this. Okay, differentiating with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. dy dx of y, dy dx of log 3x minus 2. Okay, dy by dx. Okay, have I given you some such kind of formula? Log 3x minus 2. ऐसा फॉर्मूला दिया है मैंने आपको? ओके, अगर नहीं दिया तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. सो आई कंपेयर दिस विथ विच फॉर्मूला? आई कंपेयर दिस विथ log x. बराबर है? अभी किसी को डाउट है क्या? ओके, चलो रफ वर्क का इस्तेमाल करते हैं. log x 1 upon x. अग्रीड. log 3x minus 2. ये 1 तो रहेगा, नीचे क्या आएगा?
3x minus 2. Okay, so 1 upon 3x minus 2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को? ओके, इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा. ओके, आस्क योर सेल्फ इन द रफ वर्क. क्या पूछोगे खुद को? टेल मी, टाइप करके बताओ. व्हाट यू विल आस्क योर सेल्फ? What is X getting replaced with? What is X getting replaced with? X is getting replaced with 3x minus 2. ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी. 3x minus 2. dy by dx, 3x minus 2. Okay. Now guys tell me how to solve this. 3x minus 2 का derivative. I'm not asking answer. First rule. प्लस और माइनस रूल में कांस्टेंट रहने दो, नहीं तो मत रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वेरी गुड अमय, आपने बराबर बोला. प्लस और माइनस रूल, रूल नंबर 1 में फंक्शन ऑफ एक्स रहने दो, कांस्टेंट रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा. ओके, चलो इसका आंसर बताओ 2 का. 0. Is it a single constant? 2 is it a single constant? संस्कार समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसको क्या करोगे? 3x को, इस 3x सिंगल कांस्टेंट, उसके अंदर कांस्टेंट है लेकिन वो सिंगल कांस्टेंट है क्या? नो, हेंस वी आर टेकिंग 3 आउटसाइड. अभी इसके अंदर 200 रहने दो, 300 रहने दो, 2000 रहने दो, 2 करोड़ रहने दो, आंसर तो 0 आएगा ही उसका. सिंगल डिजिट नहीं बोला मैंने, सिंगल कांस्टेंट बोला. ओके, तो dy by dx 1 minus 3x by 2, 3 outside, dy dx of x minus 0, dy by dx 1 upon 3x minus 2, 3 into 1, dy by dx 3 upon 3x minus 2. 3 upon 3x minus 2. जियोन समझ में आ रहा है क्या? सुरभि दुबे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जियोन सुरभि दुबे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुरभि दुबे फ्रॉम विक्रोली ब्रांच. जियोन नाम बराबर नहीं लिखा है आपने. ब्रांच नेम, नेम लिखना जरूरी है. बाकी का टीचर्स का पता नहीं, मेरे लेक्चर में तो ये चाहिए मेरे को. प्लीज डू इट. दोज हु हैवंट डन प्लीज डू इट. रिक्वेस्ट.
Yes, Devi Dayal branch, Hate, Kamya, Nikhil, Tanya, Shravani, Shruti, Mandavkar. Are you able to understand? Kashish, previous slide. अंकित गुप्ता, लिनेश, रुचिरा, नेहा, श्रुति जादव. समझ में आ रहा है क्या? साक्षी कदम, मुलुंड ब्रांच स्टूडेंट्स. कृतिका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जिसको सेकंड स्लाइड देखने का रहेगा देख लो जल्दी जल्दी जल्दी. कम ऑन. अगर ये हो गया तो फिर आगे बढ़ लेता हूँ. शुड आई प्रोसीड? Swarnim, you are from which branch? Sujal Jaiswal, you are from which branch? Charwari, you are from which branch? समीक्षा, आप कौन से ब्रांच में से हो? अर्चिका, कौन से ब्रांच में से हो? प्रीति डोगरा, देवांश गोहिल, विच ब्रांच? तुम लोग मुझे स्कूल के टीचर की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहे हो. त्रिशा, विच ब्रांच? तन्यम कोठारी, कौन से ब्रांच पे? आई डोंट नो यू आर फ्रॉम विच ब्रांच. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन सेकंड, डोंट कॉपी दिस. लॉग ऑफ रूट एक्स. dy by dx they are asking. Differentiating with respect to x on both sides.
Okay, so dy dx of y is equal to dy dx of log of root x. So dy by dx. I'll compare this with log x. I'll compare this with log x. Okay, कंपैरिजन, क्या मैं इसका कंपैरिजन रूट एक्स के साथ करूंगा? क्या मैं इसका कंपैरिजन रूट एक्स के साथ करूंगा कि लॉग एक्स के साथ? लॉग के साथ करूंगा ना, रूट के साथ कैसे करूंगा? रूट के साथ कैसे करूंगा? लॉग के साथ करूंगा। ओके, और लॉग रूट एक्स का फॉर्मूला मैंने नहीं दिया आपको, अब मैंने आपको लॉग एक्स का फॉर्मूला अलग से दिया है, रूट एक्स का फॉर्मूला अलग से दिया है। ओके, लॉग एक्स का फॉर्मूला अलग से दिया है, रूट एक्स का फॉर्मूला अलग से दिया है। सो आई कंपेयर दिस विथ लॉग एक्स। ओके, नाउ विल गो टू द रफ वर्क। लॉग एक्स का आंसर है 1/x। लॉग रूट एक्स का आंसर क्या रहेगा? लॉग रूट एक्स का 1 तो रहेगा, 1/√x, करेक्ट, 1/√x। ओके, dy dx ऑफ रूट एक्स। एक सेकेंड, dy dx ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, dy dx ब्रैकेट आ जाएगा। लेट्स गो टू द रफ वर्क। x is getting replaced with root x, इसे कंपेयर करो। x is getting replaced with root x, एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? ओके, तो dy dx ऑफ रूट एक्स, सो dy by dx इज इक्वल टू 1/√x। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है कि नहीं दिया? हैव आई गिवन यू दिस? तो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? 1/2√x, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, 1/2√x। -1 नहीं बेटा, मैंने -1 फॉर्मूला में नहीं दिया है, लेकिन आई हैव नॉट गिवन यू द फॉर्मूला एज -1। ओके, नाउ सिंस देयर इज मल्टीप्लीकेशन, कैन आई मल्टीप्लाई दिस रूट एक्स एंड दिस रूट एक्स? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में। वन अपॉन टू एक्स। ओके, 1/2x, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सुजल जायसवाल, आर यू अटेंडिंग? सुजल जायसवाल, अटेंड कर रहे हो आप? शर्वरी सावंत, आप अटेंड कर रहे हो? कौन से ब्रांच का है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। कैम ऑफ है, माइक ऑफ है, नॉट अटेंडिंग। वेरी गुड।
ओके नेक्स्ट वन। ये वाला क्लियर है ना? इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ यू मिस आउट ऑन एनीथिंग 5 chapters, it will go for a toss. How did we get 1 upon 2? Root x into root x is x. ये जो root x है into this root x into root x x होता है ना साक्षी? Understood? Yes. Next problem. Y is equal to 3 raised to minus 2x. Keep thinking. सोचते रहो. I'll ask question. Don't worry. Okay. Differentiating with respect to x on both the sides. Differentiating with respect to x on both the sides. Okay. अभी अभी तुम लोग है ना, मेरा सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूँ वही चीज का आंसर दो, तो ही समझ में आएगा तुम लोग, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ सकता है. अब फर्स्ट टेल मी, इज x इन द बेस और x इन द पावर? x बेस में है कि x पावर में? x पावर में. ओके. तो x पावर में दो दो फॉर्मूला है, e रेस टू एक्स है और a रेस टू एक्स. e रेस टू एक्स है और a रेस टू एक्स. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं? ये 3 इज 3 इक्वल टू e. लास्ट लेक्चर में बताया था, e का वैल्यू मैंने आपको बताया था, इज 3 इक्वल टू e. नो. तो मैं आई एम आस्किंग, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, कंपेयर इट विद e रेस टू एक्स और a रेस टू एक्स. थ्री तो यूलर्स आइडेंटिटी नहीं है, तो a रेस टू एक्स के साथ कंपेयर करो. इतना समझा? इतना समझा कि नहीं समझा? ओके. तो a कौन है मेरा? 3 है. तो 3 रेस टू एक्स के साथ कंपैरिजन होगा. I'll compare this with 3 raised to x, right? a तो 3 है. a तो 3 है. ओके. सो ये समझा कि नहीं तुम लोग को? प्लीज गिव मी सम फीडबैक, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए. 3 रेस टू एक्स. ओके. रफ वर्क. 3 रेस टू एक्स log 3. आंसर इज 3 रेस टू एक्स log 3. बराबर है? यस और नो? सो व्हाट इज 3 रेस टू माइनस 2x? 3 रेस टू माइनस 2x का आंसर क्या है? ओके. सबसे पहले ये 3 रहेगा. ये 3 रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके. x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे क्या आएगा? -3 है. ओके. log 3 तो log 3 रहेगा. log 3 तो log 3 रहेगा. ओके. So I'll write this first. 3 raised to minus 2x log 3.
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन आया ना, कंपेयर किया, एक्स गॉट रिप्लेस्ड विथ व्हाट, एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, -2x, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ -2x, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ -2x। ओके, चलो समझ में आया कि नहीं आया? वर्किंग नोट इज रॉन्ग, अच्छा कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, सॉरी सॉरी। ओके, ठीक है, साइमल्टेनियसली आई एम जस्ट चेकिंग दोज हु आर अटेंडिंग नॉट अटेंडिंग, वो काम भी कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा एरर हो गया, सॉरी। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 raised to -2x log 3, ओके, -2 dy dx of x, -2 will come outside, बराबर है? ठीक है, ये क्या कमेंट है सर, आप सच्ची में चेक कर रहे हो क्या, कौन अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? करना पड़ता है, पेरेंट्स दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट मनी, सबके पेरेंट्स, और वो पैसा कोई ऐसा ही पानी में डालेगा तो फिर कैसा लगेगा? एक तो लास्ट ईयर से कोविड है, सिचुएशन कितना गंदा है, डिस्पाइट दैट पेरेंट्स आर रियली वर्किंग हार्ड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, and if these children are not, up to the mark, it's very bad, it hurts। बराबर करना पड़ेगा ये सब बच्चा लोग को, थोड़ा रियलाइजेशन रहना चाहिए, रियलाइजेशन रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, हैव यू डन दिस? ओके, नेक्स्ट वन, dy by dx, लास्ट स्टेप, 2 minus 2 raised to -3x log 2, ओके, -2 आउटसाइड, log 3 सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे करते हुए थोड़ा एरर हो गया, 3 आएगा, सॉरी, 3 -2 dy dx of x, dy dx of x is 1, बराबर है? ओके ओके, सॉरी, कैन आई मल्टीप्लाई दिस -2 विथ 3, ये 3 और -2 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 3 को पावर है, सो -2 3 रेज टू -2x log 3, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? ओके,
सेम कैटेगरी का और एक प्रॉब्लम कर लेंगे, डोंट वरी। ये प्रॉब्लम नहीं समझे, स्टिल हैंग ऑन। ओके, ये देखो प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा प्लीज, अगर होता था तो मैं खुद बोलता था। 3 - 2 मत करो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 √(x), 7 √(x). अरे जल्दी जल्दी करो। प्रीति डोगरा विच ब्रांच? प्रीति डोगरा कौन से ब्रांच के हो आप? ओके, डीएन नगर, तनीजा, श्रुति, राजश्री, प्राची, क्रिश, किमया, दिया, दिव्या, कोटियन, देवांश, आर्यन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके चलो, ये हो गया ना। dy/dx, dy/dx। ओके, तो dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 7 raised to √x, 7 raised to √x। ओके, differentiating with respect to x on both sides। नाउ टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म देखो, मैंने आपको 7 raised to x का सोल्यूशन सिखाया है कि 7 raised to √x का सोल्यूशन सिखाया है लास्ट लेक्चर में? डू वी हैव समथिंग ऑफ द मैनर 7 raised to √x लास्ट लेक्चर में किया था क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, a raised to √x ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, a raised to √x ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो एक्स पावर में, यहाँ पे एक्स पावर में, राइट? एक्स पावर में की बेस में? पावर में। e raised to x आएगा कि a raised to x आएगा? e raised to x आएगा कि a raised to x आएगा? a raised to x आएगा। ओके, ठीक है। ए के जगह पे क्या? ए के जगह पे क्या है? 7। ओके, तो अभी रफ वर्क करते। 7 raised to x, 7 raised to x log 7, 7 raised to x log 7 बराबर है कि नहीं? तो 7 raised to √x क्या रहेगा? 7 raised to √x। Prithvi, please try this. You were confused in the previous problem, so now you can try this। 7 raised to √x का क्या है? बोलो। बोलो एवरीबॉडी प्लीज अटेंड।
7 रेज टू रूट एक्स log 7 बराबर 7 raised to root x log 7. So should I write over here 7 raised to root x log 7? पहले इतना लिखूं मैं. dy dx of dy dx of. Okay. Therefore x is getting replaced with what? X is getting replaced with what? Root x. X is getting replaced with root x. dy by dx. Okay. Root x का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 root x. 1/2 root x. That's it. This is the final answer. Okay. ठीक है. तो पृथ्वी इज दिस क्लियर नाउ? आपको समझ में आ रहा है? यस. विकरोली ब्रांच. डेरिल, अनुज, ओंकार, रिचल, सिद्धि, तन्वी, वंशिका, प्रथमेश, प्रथम. बहुत सारा नाम तो नया नया लग रहा है मेरे को. कभी रिप्लाई नहीं देते. विश्वनाथ, रुद्धि, स्वहम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो. चलो, ये प्रॉब्लम क्लियर है सब लोग को? ओके. हो गया ना? इसका फॉर्मूला अप्लाई किया ना. 1/2 रूट एक्स. और क्या कर सकते हैं? या नेक्स्ट वन. y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1. 2x माइनस 5. 2x माइनस 5. वी आर सपोज टू कैलकुलेट dy by dx. वी आर सपोज टू कैलकुलेट dy by dx. ये देखो प्रीवियस स्लाइड. जल्दी कॉपी करो. वैंकूवर ब्रांच. रोमिल, आर्यन, आर्वेकर, आयुषी, अनुष्का, आर्यन, क्रिश, दिया, धीर, गौरी, खुशी, एंजल. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? Surname. Are you attending and are you understanding? Okay.
Next one, dy dx of y is equal to dy dx of root of 2x minus 5. dy dx of y is equal to dy dx of root of 2x minus 5. Okay, dy by dx, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दिया है रूट ऑफ 2x minus 5. Have I given you this formula? No. तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? किसके साथ कंपेयर करूंगा? I'll compare this with root x. ये तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. I'll compare this with root x. So it becomes a composite function. कंपैरिजन में चला जाता है तो composite function बन जाता है चेन रूल अप्लाई करने का. ओके, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स बराबर है ओके. सो रूट ऑफ 2x माइनस 5, इसका आंसर क्या रहेगा? 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे अपॉन 2 आएगा क्या? रूट भी आएगा. सिर्फ x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे क्या आएगा? 2x माइनस 5. x के जगह पे 2x माइनस 5. 1/2 रूट 2x माइनस 5. समझ में आया ये आप लोग को? रफ वर्क समझ में आया? ओके. x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद, x किससे रिप्लेस हो रहा है? कंपेयर करो, रूट रूट तो चला गया, तो x किससे रिप्लेस हो रहा है? 2x माइनस 5. 2x minus 5. dy dx of 2x minus 5. So dy by dx 1/2 root 2x minus 5. dy dx of 2x minus dy dx of 5. बराबर है. यहाँ पे तो रूल नंबर 1 आएगा ना. ओके. y का डेरिवेटिव 0 है. y का डेरिवेटिव 0 है. 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 आउटसाइड. ओके, लेट अस गो स्टेप वाइज. डायरेक्टली आपको आंसर आ सकता है, डोंट वरी. लेकिन क्या है कि वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी इतना हम लोग वी आर नॉट चैंपियंस इन दिस. विल अचीव परफेक्शन, और परफेक्शन करने के बाद में, लेने के बाद में विल राइट डायरेक्टली. ओके, once we are very sure, we'll start writing directly. So dy by dx equal to 1/2 root 2x minus 5, 2 outside, dy dx of x minus 0. dy by dx 1/2 root 2x minus 5, 2 into 1. dy by dx 1/root 2x minus 5. ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, कैंसलेशन विद पेंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है.
धैर्य ठक्कर किधर है? आज लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे बैठकों पे? साक्षी कदम मुलुंड, आर यू अटेंडिंग? रुशील दरेकर, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? काव्या किधर से हो आप? कौन से ब्रांच में से हो? त्रिशा, यू आर फ्रॉम विच ब्रांच? ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, अभी तक we have done, we have taken quite a lot of effort on uh, chain rule. So, are you understanding the approach which I am following? Are you understanding with this approach? क्योंकि आगे जाके ये पूरा बेस क्रिएट करने वाला है. चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इन कैलकुलस. ओके, नेक्स्ट. रूट ऑफ लॉग एक्स. पहले लॉग रूट एक्स लिया था, है कि नहीं? एग्जाम्पल. अभी रूट ऑफ लॉग एक्स ले रहा हूँ. आई एम गिविंग यू, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट. मतलब कुछ भी पूछने दो चेन रूल में आपको आना चाहिए. ओके, dy by dx. dy dx of y, dy dx of root log x. dy dx of y, dy dx of root log x. ठीक है, dy by dx. आप लोग मुझे बोलो, मैं इसको रूट एक्स के साथ कंपेयर करूंगा कि लॉग एक्स के साथ कंपेयर करूंगा? किसके साथ कंपेयर करूंगा? चलो, बाई चांस आपने लॉग एक्स के साथ कंपेयर किया, तो रूट किधर है इसमें? इसमें रूट किधर है? वेर इज द रूट? आउटर रूट किधर है? ओके, कंपैरिजन बराबर से करो. रूट एक्स के साथ कंपेयर होगा. बाहर, सबसे बाहर रूट है ना, तो रूट तो दिखना चाहिए ना. ओके, रफ वर्क. रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. तो रूट लॉग एक्स क्या रहेगा? रूट लॉग एक्स क्या रहेगा? 1/2 रूट, 1/2 रूट लॉग एक्स, 1/2 रूट लॉग एक्स. ओके, समझ में आया? रफ वर्क समझ में आया कि नहीं? तो 1/2 रूट लॉग एक्स
डी बाई डी एक्स, चेन रूल है ना, डी बाई डी एक्स। आप ही कंपेयर करो, यू ओनली कंपेयर एंड टेल मी एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ log x, x is getting replaced with log x. Okay, 1 upon 2 root log x into, what is the derivative of log x? 1 upon x. Derivative of log x is 1 upon x. Have you understood this? Do you still feel कि I should compare this with log x? इसको मैं log x के साथ compare करूँ? बाहर वाला रूट है किधर? You're asking again and again. बाहर वाला रूट है किधर? बाहर वाला रूट है ही नहीं। log x को मारो गोली, बाहर वाला रूट है ही नहीं, रूट x ही आएगा। Do you think root x is the right thing that we have taken? कंपैरिजन तो देखो ना, कंपेयर कंपेयर तो करने को आना चाहिए ना। कंपैरिजन रूट 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 का तो रूट के साथ ही होगा ना। ओके, अंदर का x इज इक्विवेलेंट टू log x। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? इट कैन बी मल्टीप्लाइड फर्दर। इसको मल्टीप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा आप x इधर लिख सकते हो, यहाँ पे। ओके, अच्छा हाँ, नाउ सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग, सो लेट मी जस्ट रिप्लाई टू देम। अच्छा, ये सैटरडे को मैं प्लान ऑफ एक्शन आई टेल यू। टुमारो इज फ्राइडे राइट, कल भी मेरा लेक्चर है, कल डिफरेंशिएशन रहेगा। सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे आई विल बी टेकिंग लॉजिक। कल फ्राइडे, कल डिफरेंशिएशन रहेगा। सैटरडे एंड संडे विल कंटिन्यू विद लॉजिक। ओके, एवरी सैटरडे संडे जब तक लॉजिक खत्म नहीं होता है, मैं लॉजिक ले लूंगा। सैटरडे को रखने वाला हूँ मैं लेक्चर, है कि नहीं वो मुझे मत बताओ, आई टेल यू। नहीं दिया रहेगा, आई कैन अरेंज एक्स्ट्रा लेक्चर्स, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर यू ओनली। इसको अटेंड करना है करो, नहीं करना है मत करो, इट इज फॉर योर बेनिफिट। एग्जाम तुम लोग का है, इंटरनल्स तुम लोग का है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। y is equal to root e raised to x, dy by dx they are asking। y is equal to root e raised to x, dy by dx they are asking। Differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x on both sides। यहाँ पे dy by dx आया। ओके, इसके साथ कंपेयर करूँ मैं, इसके साथ कंपेयर करूँ, बोलो जल्दी जल्दी। रूट एक्स, ये देखो ई रेस टू एक्स के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो, इसके साथ कंपेयर करूंगा तो रूट किधर है? वेर इज द रूट देन? वेर इज द रूट? ओके, तो रूट एक्स के साथ कंपेरिजन होगा। रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स।
बराबर। तो रूट ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? रूट ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/रूट ई रेस टू एक्स, 1/2 इंटू रूट ई रेस टू एक्स। समझा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा रिप्लाई दो प्लीज। ओके, कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर। ओके, उसके पहले ये लिख देता हूँ, 1/2 रूट ई रेस टू एक्स, 1/2 रूट ई रेस टू एक्स। ओके, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। ओके, व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विद? एक्स का रिप्लेसमेंट कौन है? एक्स का रिप्लेसमेंट कौन है? ई रेस टू एक्स। एक्स का रिप्लेसमेंट है ई रेस टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 रूट ई रेस टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। समझ में आया? दिस इज द फाइनल आंसर। कैंसलेशन किस चीज का कैंसलेशन? कैन आई कैंसल दिस ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू एक्स? ये कौन सा कैंसलेशन? हाँ, तो फिर कुछ भी पूछते हो कभी कभी। ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर में ही है हमें, इट इज ऑलरेडी इन द न्यूमरेटर। ओके, तो ऐसा कुछ कुछ भी मत करते जाओ, कुछ भी मत पूछते जाओ, प्लीज थिंक एंड आस्क। फाइनल आंसर क्या है? ई रेस टू एक्स अपॉन 2 ई रेस टू एक्स, 2 रूट ऑफ ई रेस टू एक्स। ओके, ये न्यूमरेटर में बाद में डाल सकते हो। ठीक है, यू कैन पुट दिस इन द न्यूमरेटर, ई रेस टू एक्स अपॉन 2 रूट ई रेस टू एक्स। ओके, नेक्स्ट वन। y is equal to, y is equal to, yes, what happened? Splitting brackets e raised to x into root e raised to x and then cancelling them. So are you asking me to rationalize? ये देखो, चलो एक बार बता देता हूँ मैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर सकते हो। ये देखो, see some students are asking some doubts, so let us help them. Okay, can you multiply and divide with root e raised to x? Okay. कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ रूट ई रेस टू एक्स, रैशनलाइजिंग, इसको रैशनलाइजिंग बोलते हैं। तो ई रेस टू एक्स रूट ई रेस टू एक्स अपॉन इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है? ई रेस टू एक्स। ये कैंसिलेशन अलाउड है। तो फाइनल आंसर विल बी दिस। ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है प्लीज। इसके अलावा और कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेरीज। या, y इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वन, 1/2 एक्स प्लस वन। यस अर्चिका, आप वो आंसर लिख सकते हो।
dy by dx. Okay, dy by dx. So dy dx of y, dy dx of 1 upon 2x plus 1, dy by dx. क्या हो गया, पावर बैटरी डाउन हो गया तुम लोग का? कोई रिप्लाई दे रहा नहीं है, रेगुलर वंस आर ओनली रिप्लाई। बाकी लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोला था मैंने, पार्टिसिपेशन जितना रखोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। रिप्लाई से मेरे को बहुत हैप्पीनेस आता है, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द केस। ओके, तो टेल मी, इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? यस पृथ्वी, वेरी गुड। इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, चलो बोलो सब लोग। यू वांट टू अचीव समथिंग, एक्स्ट्रा माइल रन करने का जरूरत रहता है। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ? इफ यू रन दैट एक्स्ट्रा माइल, then only you will be able to achieve things in life. Okay, नहीं तो वही, you will be a normal student. So if you want to do something extraordinary, then extraordinary efforts are also required. 1 upon x, I'll compare this with 1 upon x. Okay, 1 upon x, फॉर्मूला क्या है 1 upon x? रूट एक्स का फॉर्मूला 1 upon x है, 1 upon x का फॉर्मूला रूट एक्स नहीं है। प्लीज प्लीज थिंक एन आंसर। 1 upon x का आंसर है माइनस 1 upon x स्क्वायर, माइनस 1 upon x स्क्वायर। तो 1 upon 2x प्लस 1, इसका आंसर क्या रहेगा? 1 upon 2x प्लस 1, इसका आंसर क्या रहेगा? माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपांड मत करो, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर मत करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डी बाई डी एक्स, चेन रूल है तो ब्रैकेट आ जाएगा। डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट आ जाएगा, चेन रूल है इसके लिए, डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट आ जाएगा। यू टेल मी, एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ, यहाँ पे देखो, एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है? 2x प्लस 1, x is getting replaced with 2x plus 1. Can I write 2x plus 1 over here? Okay, dy by dx, 1 upon 2x plus 1 the whole square. Okay, can I write dy dx of 2x plus dy dx of 1? Can I write dy dx of 2x plus dy dx of 1? Okay, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, 2x में से 2 बाहर आएगा। ब्रैकेट को छोड़ो मत, ब्रैकेट को पकड़ के रखो। dy by dx
-1/2x plus 1 the whole square, 2 outside, dy dx of x plus 0. Okay, so dy by dx -1/2x plus 1 the whole square, 2 into 1. Okay, dy by dx -1 into 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है नहीं? ओके, क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा? क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा? सब्जेक्ट ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर मत करना, नॉट रिक्वायर्ड. a प्लस बी दी होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किधर से आएगा रे बाबू? यू आस्किंग मी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किधर से आएगा बताओ मुझे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आएगा? a प्लस बी दी होल स्क्वायर आ सकता है लेकिन नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन एक्सपांड दैट बट देन नॉट रिक्वायर्ड. पता है ना a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 12th स्टैंडर्ड में हो तुम लोग. चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, हो गया कॉपी करके सब लोग का? नेक्स्ट, y इज इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू 5. y इज इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू 5. जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का देखो जल्दी जल्दी. चलो, ये वाला साइड चाहिए. ये हो गया ना कॉपी करके? इसका प्रीवियस चाहिए क्या? ये देखो, देन वी आर सपोज टू कैलकुलेट dy by dx. We are supposed to calculate dy by dx. So dy by dx of y equal to dy dx of x plus 2 raised to 5. X plus 2 raised to 5. Okay. So dy by dx equal to, I'll compare this with which formula? x अभी बेस में है, x पावर में नहीं है, x बेस में है. कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू कितना? n कितना है? 5. x रेज टू 5. ओके,
सो x रेज टू 5 का आंसर क्या है? 5 इंटू एक्स रेज टू 4 बराबर है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. ओके, सो x प्लस 1 रेज टू 5 का आंसर क्या रहेगा? x प्लस 1 रेज टू 5 का आंसर x प्लस 2 है क्या? सॉरी, हाँ बोलो, x प्लस 2 रेज टू 5 का आंसर क्या रहेगा? क्या ये 5 आएगा? क्या ये 5 आएगा? 5 तो आएगा. x किससे रिप्लेस हो रहा है? ऊपर देखो, x किससे रिप्लेस हो रहा है? x is getting replaced with x plus 2. x is getting replaced with x plus 2 रेज टू 4. 4 भी तो आएगा. ओके, सो 5 x plus 2 रेज टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x किससे रिप्लेस हुआ? x किससे रिप्लेस हुआ? x प्लस 2 से. सो डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 2. Now the next part is very simple. First rule, pi x plus 2 raised to 4 d by dx of x d by dx of 2 dy by dx 1 plus 0. x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का डेरिवेटिव 0 है. ओके, लास्ट स्टेप खुद से लिखोगे. विल यू राइट द लास्ट स्टेप ऑन योर ओन? आफ्टर दिस द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. सानिया टेल मी इसका सिंप्लीफिकेशन. आप सिंप्लीफिकेशन बोल रहे हो ना, तो सिंप्लीफिकेशन बोल दो. आप ही सजेस्ट करो मेरे को, मैं क्या करूँ? बोलो इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा. तुम तो फिर क्यों सोच रहे हो? कैन यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर? आई नो मेथड, मेरे को तो पता है एक मेथड, लेकिन वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा पावर्स के लिए पॉसिबल. रेस टू 14 रहेगा तो क्या करोगे? ये जाने दो ना, ये ऐसे ही रहने दो. ज्यादा डेप्थ में मत जाओ. ये पहले से इतना डेप्थ में है. इसके सिंप्लीफिकेशन के बारे में मत सोचो. नेक्स्ट, लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. 3x माइनस 2 रेस टू 2/3. चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ. सॉरी, फोर्थ रूट ऑफ 3x माइनस 2 रेस टू 5. लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंजिंग बना देते हैं. बोलो, स्टेप नंबर 1. क्या मैं डेरिवेट करूंगा पहले? शुड आई डेरिवेट दिस फर्स्ट? नो, I cannot derivate this first. Okay, so y is equal to पावर में क्या आएगा बोलो? 1/4. 4 कैसे? क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेम रहता है? नहीं ना. स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3. ये तो फोर्थ रूट है, 1/4. ओके, बी केयरफुल. तो y is equal to 3x minus 2 raised to 5/4. 3x minus 2 raised to 5/4. dy dx of y
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 रेज टू 5 इसके साथ कंपैरिजन होगा, कंपेयर दिस विथ व्हाट, बोलो। बेस में x वाला टर्म है, द बेस हैज x टर्म, इसके साथ कंपैरिजन होगा। x रेज टू n, करेक्ट, लेकिन n क्या है, व्हाट इज n? 5/4, 5/4, ठीक है। x रेज टू 5/4, इसका आंसर क्या है? 5/4 x रेज टू 5/4 माइनस 1, 5/4 माइनस 1, ये आता है ना, ये नहीं आता? कितना आएगा बोलो? 1/4, 1/4, तो 3x माइनस 2 रेज टू 5/4 कितना रहेगा, जल्दी जल्दी बोलो चलो। 3x माइनस 2 रेज टू 5/4 कितना रहेगा? 5/4, 3x माइनस 2 रेज टू 1/4, 5/4, 3x माइनस 2 रेज टू 1/4, बराबर है क्या? फाइव बाई फोर, 3x माइनस 2 रेज टू 1/4, ठीक है। x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ व्हाट? x का रिप्लेसमेंट कौन है राइट हैंड साइड में? 3x माइनस 5/4, 5/4 तो कट हो जाएगा, ओके। ऐसा कट होता नहीं है, कंपैरिजन में ऐसा कभी कट होता नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। इफ somebody tells you it is getting cancelled, that is wrong, ये सिर्फ आपको सुनने का वैसा आदत है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2, ओके। अब ये लास्ट में आप लोग सॉल्व करोगे, ओके। ये तो ऐसा ही रहेगा, दिस विल रिमेन एज इट इज, ओके। ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, आप लोग को अभी आता है, टेल मी, वंस यू सॉल्व इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फ्रैक्शन क्या आएगा? तो रेड कलर का पार्ट तो वैसे ही रहेगा, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस यूवी रूल आ जाएगा। फाइनल आंसर में फ्रैक्शन क्या आएगा आगे बोलो, सॉल्व दिस एंटायरली, इसके आगे मैनेजेबल है ना, इसके आगे मैनेजेबल है कि नहीं? Some students are replying with right answers. I'm checking their answers. Okay, keep trying. Are we getting 15 by 4? Are we getting 15 by 4? 5 3s are 15 हो जाएगा ना एंड में निखिल। 5 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, कांस्टेंट है ना दोनों, मल्टीप्लिकेशन कर दो। 15 by 4, ठीक है। That's it. Are we geared up for tomorrow's lecture? Now हम लोग officially we are going to enter into 12th standard का derivatives. ऑफिशियली हम लोग 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव्स अभी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। आर वी रेडी फॉर टुमारोज लेक्चर? आफ्टर टुडेज क्लास आर वी रेडी फॉर टुमारोज लेक्चर? ओके, चलो देन, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।